स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया के केरला से भी छोटा है, लेकिन इस देश के कामयाबी के इतने किस्से हैं कि इस देश को दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में माना जाता है। अरेबियन पेनिनसुला मेडिटेरियन सी के साउथ ईस्टर्न कोस्टल लाइन पर बसा हुआ एक छोटा सा देश। इस देश की हिस्ट्री और हमारे देश की हिस्ट्री लगभग मिलती जुलती है। जैसे कि इंडिया के 2 टुकड़े हुए थे, वैसे ही पैलेस्टीन के भी 3 टुकड़े हुए थे और उनमें से एक इजराइल था। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, लेकिन डेवलपमेंट के पीक पर पहुंचने का रास्ता इस देश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कई हजार सालों से लड़ रहा है। इतिहास के कई पावरफुल कंट्रीज ने इजराइल को डोमिनेट और उसे पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आज भी इजराइल से लड़ने के लिए बहुत से देश डरते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इजराइल के बारे में और उसी के साथ इजराइल और ईरान में हो रहे युद्ध के बारे में। इजराइल का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है। ज्यूस ने इस धरती पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया, लेकिन उनकी ज़मीन कई बार छीनी गई। रोमन, अरब और ऑटोमन साम्राज्यों ने सदियों तक इजराइल पर कब्जा किया, लेकिन ज्यूस समुदाय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वतन को वापस पाने का सपना हमेशा जिंदा रखा। आखिरकार 1948 में इजराइल का स्वतंत्र देश के रूप में जन्म हुआ। ये उनकी संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ ये देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा। इजराइल ने अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इजराइल की मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मानी जाती है, मोसाद ने कई ऐतिहासिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इजराइल की आर्मी और टेक्नोलॉजी आज मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर स्पेस में उसकी महारता ने उसे दुनिया के सबसे आधुनिक देशों की श्रेणी में खड़ा किया है। आज उसकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को सारी दुनिया सराहती है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, इजराइल ने टेक्नोलॉजी में भी अपना दबदबा बनाया। इजराइल दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों ने इजराइल में अपने रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद इजराइल ने आधुनिक खेती और जल प्रबंधन तकनीकी विकसित की। उसकी ड्रिप इरिगेशन तकनीक आज दुनिया भर में मशहूर है। आज इजराइल की रक्षा और तकनीकी सफलता के कारण बहुत सारे देश इजराइल के साथ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इजराइल की कूटनीति और हथियारों के कारण उसे आज ग्लोबल पावर बना दिया। जीत, निश्चय, टेक्नोलॉजी और कड़ी मेहनत हो तो किसी भी चुनौती को हम पार कर सकते हैं। ये थी कुछ इजराइल के बारे में कहानी। दुनिया के सबसे बड़े अस्थिर क्षेत्रों में से एक मिडल ईस्ट में फिर से हलचल तेज हो गई है। अप्रैल के बाद एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इस बार का हमला पहले से भी बहुत बड़ा है। ईरान ने इस बार 180 मिसाइलें दागी है, जिनमें से माना जा रहा है 90 मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदा है। और इस बार ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन इजराइल का कहना है कि उनके हवाई डिफेंस सिस्टम में कई तरह मिसाइलें रोक दी। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस में कुछ सिस्टम्स लगाई है, जिनमें आयरन डोम छोटे रेंज के मिसाइलों को रोकने के लिए होता है, जो कि 10 किलोमीटर के रेंज के होते हैं। उसके बाद डेविड स्लिम मिड और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को रोकता है। उसके बाद एरो सिस्टम, जो कि 100 किलोमीटर दूर मिसाइलों को रोक सकता है। पर ईरान का यह मानना है कुछ मिसाइलें मिलिट्री बेस, स्कूल्स और रेस्टोरेंट पर भी जा गिरी। अब सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। ईरान के पास 6 लाख सैनिक है, जो इजराइल के 1,70,000 सैनिकों से 6 गुना ज़्यादा है। पर इजराइल की वायुसेना कई अधिक उन्नत है। इजराइल के पास 340 लड़ाकू विमान है, जो कि लड़ने के लिए तैयार है, और उसी के साथ
F-15 और F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी है जो कि लंबी दूरी तक अपना निशाना साध सकते हैं और उनमें चकमा देने की भी क्षमता है। दूसरी ओर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा है, जिनमें 320 लड़ाकू विमान है। उसके पास 1960 दशक के लड़ाकू विमान भी है, जिनमें F-4S, F-5S, F-14S जैसे विमान शामिल है। केनेथ मैकेंजी का कहना है ईरान के पास 3000 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफ़ी काम किया है। उसने छोटी रेंज के मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए हैं। ईरान के पास ड्रोन की इतनी बड़ी पावर है जिसका प्रदर्शन उन्होंने पहले से ही सऊदी अरब पर किया था। युद्ध अकेले नहीं लड़े जाते। ईरान के पास क्षेत्रीय समूहों के समर्थन है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, जबकि इजराइल के पास अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका इजराइल को हर साल आर्थिक और सैन्य मदद देता है। इस कारण युद्ध के समीकरण बदल सकते हैं। इस युद्ध में परमाणु हथियार और साइबर हमले भी हो सकते हैं। माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, जबकि ईरान इस दिशा में प्रयास कर रहा है। अगर साइबर हमला होता है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर भारी नुकसान हो सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था, अब मिडल ईस्ट का चेहरा बदलने का समय आ गया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? क्या ये केवल शुरुआत है या आने वाले समय में दुनिया इस युद्ध का गवाह बनेगी? इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है। अगर आप भी दुनिया की सच्चाई और उस पर गहरी नज़र रखना चाहते हो तो हमारे चैनल वेयर्स द ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।